बिल्कुल। जैन साहब, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं पंजाब के, उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा है कि इसके आईएसआई से, पाकिस्तान आईएसआई से लिंक्स हैं। और ऐसे में आपको लगता है कि जाहिर सी बात है, और अगर ये बात पुलिस सेंट्रल फोर्सेस को शुरू से ये पता नहीं था, आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं पता था, तो ये क्या कहेंगे कि ये एक तरीके से एक कलेक्टिव फेलियर नहीं है सेंट्रल फोर्सेस का भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो है ही। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को बहुत पहले से ये बात पता थी। ये बात कन्वे की जाती रही पंजाब गवर्नमेंट को। इस बार तो इनको सम्मन करके कहा गया भगवंत सिंह मान को कि ये आप जो कर रहे हैं इसमें एक्शन लीजिए इसके खिलाफ। तो फिर इन्होंने जो है वो, मैं ये समझ के मैं समझता हूँ कि और कोई ऑप्शन नहीं है, इन्होंने सेंट्रल फोर्सेस की मांग की जो कि इनको दी गई। आप देखिए, जो भी कैदी पकड़े जा रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना डिब्रूगढ़, असम, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सब सेंट्रल एजेंसीज इसमें सपोर्ट कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि इस स्टेट की अहमियत को दो फ्रंट नहीं खोल सकते, कश्मीर और पंजाब एक साथ। और कश्मीर में काफी हद तक काबू पा लिया गया है। अब ये नया फ्रंट खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती ड्रग पेडलर्स को, और जो उधर उस पार बैठे हैं आनंदपुर साहब की तरफ जो बैठे हैं, और जो लोग जाते हैं सिख्स। ये पहले भी शंका व्यक्त की गई थी कि जब ये कॉरिडोर खुलेगा तो उधर की तरफ जो लोग जाएंगे उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की जाएगी, पिलग्रिम्स को। और इसीलिए कुछ समय इस पे चिंतन भी चल रहा था कि खोला जाए कि ना खोला जाए, क्या किया जाए। पाक अपने हर किस्म के हथकंडे अपना रहा है पाकिस्तान। वो तो अपनी हालत जो है उसकी वो हम सब जानते हैं, और वो चाहता है कि मतलब नेबरिंग स्टेट जो है वो भी पनपने ना पाए और कोई ना कोई वहां पे प्रॉब्लम्स बनी रहें। पर इसमें बहुत आवश्यकता इस बात की है कि गवर्नमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, सब मिलकर इसमें एक कॉमन फ्रंट ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ खोलें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उस समय टेररिज्म का जो फेज था, उस समय के सारे इलीगल वेपन से रिकवर नहीं हो पाए थे, वो अभी भी वहीं पर हैं पंजाब में। ये सब इनके हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। अगर वो वेपन्स AK-47, AK-94, GPMG और ये सब रॉकेट लॉन्चर्स और ये सब इनके हाथ लगे तो फिर लड़ाई लंबी चलेगी और उसमें कैजुअलिटीज होंगी। और पंजाब पुलिस को मेरा मानना है कि बिल्कुल एक कमर कस लेनी चाहिए कि चाहे कैजुअलिटीज हों पर ऐसे तत्वों को सिर नहीं उठाने देंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि 100% सपोर्ट भगवंत मान का और उनकी सरकार का डीजीपी और फोर्स के ऊपर हो, और पूरा सपोर्ट, न सिर्फ सपोर्ट कहा जाए बल्कि सपोर्ट किया भी जाए। अगर जो हाफ हार्टेड पॉलिसीज होती हैं उसमें फोर्स को जो है सही मैसेज नहीं जा पाता। प्रॉपर मैसेजिंग होना कांस्टेबल लेवल तक जरूरी है कि अगर हमसे कोई चूक भी हो गई ऑपरेशन के दौरान तो सरकार बैठी है और सरकार हमें पूरा संरक्षण मिलेगा। ये जब तक फोर्स में फीलिंग नहीं होती है तो फिर आदमी बचने की कोशिश करता है कि हम तो इधर थे, हम तो उधर थे, तब फिर वो नाके से निकल गया और ये हो गया, तब इस टाइप की हरकतें शुरू हो जाती है। लेकिन जैन साहब, जिस तरीके से अमृतपाल सिंह को लोगों का सपोर्ट था, जैसे बताया जा रहा है कि वो गुरुद्वारा में गया, वहां उसने लंगर खाया, तो जाहिर सी बात है कि गांव-गांव उसने कई पॉकेट्स पंजाब के ऐसे कैप्चर किए हुए हैं जहां पर लोगों को सिंपैथी है उसके खिलाफ, और सपोर्ट करते हैं वो उसको। अब ऐसे में पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, कोई भी इस प्रकार के एलिमेंट से हेड ऑन कोई नहीं लेना चाहता है, हर कोई मीठा बनना चाहता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स दे डोंट वांट एनी ट्रबल, दे डोंट वांट दोज डेज टू कम बैक। उस समय प्रॉपर्टी के प्राइसेस कहाँ चले गए थे, आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं क्या हालात बन गए थे पंजाब के। और पंजाब लॉस्ट चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, और 1000 से ऊपर पुलिसकर्मी आज भी मेरे ख्याल से पंजाब की जेलों में पड़े हैं जिनके ऊपर की मुकदमे कायम हैं कि इन्होंने फर्जी मुठभेड़ों में मारा। बड़ी कुर्बानी दी है पंजाब की पुलिस ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, तब जाके आज पंजाब सिक्योर हुआ है। और KPS गिल, मैं एक दो बार उनसे मिला, मैं तब SSP गाजियाबाद था, 94 की बात है। आई सैल्यूट दैट मैन, उनके जज्बा वो उन्हीं के बस का था।
जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशंस चलाए और पुलिस फोर्स को मोटिवेट किया। वी रिक्वायर अनदर KPS गिल इन पंजाब टू लीड ऑपरेशंस, और ये ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि 2-3 साल चलें, ये नहीं कि एक आध महीना चला और फिर उसके बाद ठप हो गया। फिर यू विल फाइंड दैट अनदर अमृतपाल विल कम अप और वो इसकी जगह को ले लेगा। तो ये जो भी हैं इस प्रकार के फ्रिंज एलिमेंट्स पंजाब में, उनको इसके पहले कि वो सिर उठाएं। सब पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी है, अकाली दल है, कोई फेवर नहीं कर रहा है अमृतपाल का। क्योंकि उन्होंने पहले वाला वो फेज देखा है और वो समझ रहे हैं इस बात को। पर यह है कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, सब पार्टीज को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। इस समय जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ आपकी गवर्नमेंट है और रहेगी अभी, तो इसलिए इनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट करेंगे, पुलिस फोर्स को सपोर्ट करेंगे। तो ये सब फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि इन पे बहुत जल्दी काबू पा लिया जाएगा। ये जो बाहर से शोर हो रहा है मीडिया का और ये वो, मैं समझता हूँ इसके लिए बॉदर ही नहीं करना चाहिए। ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। वंस वी टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, पीपल बाय एंड लार्ज दे लव इट एंड दे जैसे अब आप हमारे कंट्री के फोर्सेस गए POK में घुस के, उन्होंने ऑपरेशंस किए, कोई कुछ भी हल्ला करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, पर बाय एंड लार्ज हर इंडियन को, जो कि ट्रू इंडियन है, उसको एक बड़ी खुशी हुई इस बात की कि भाई एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑफेंसिव लॉन्च किया और रिसीविंग एंड पे नहीं थे, पाकिस्तानीज वर ऑन द रिसीविंग एंड। तो इसी टाइप का इसमें है। जो एक और सिनारियो है, और वो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मान लीजिए कि अगर अमृतपाल सिंह सक्सेसफुल हो जाता है पाकिस्तान जाने में, किसी न किसी तरीके से वो पहुंच गया होगा, पुलिस को चकमा दे रहा है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस हैज अलाउड इट टू एस्केप, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? और अगर वो पाकिस्तान जाकर बैठ गया है तो उसको पकड़ना कितना मुश्किल या आसान होगा? नहीं, कोई बहुत बहुत मुश्किल होगा। उसे कैसे पकड़ सकते हैं? वो तो वहां पे उनकी गोदी में जाके बैठ जाएगा। वो तो स्पॉन्सर्ड है ही उनकी तरफ से, वहां से खुराफात करता रहेगा। तो और भी हैं टेररिस्ट, ऐसा नहीं है कि वो अकेला होगा, और भी बहुत से टेररिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। हाँ, अगर दुबई वगैरह गया तो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, ये ले आया जाएगा इंडिया, पर ये मैं नहीं समझता कि उधर जाएगा। ये अगर जाएगा भी तो पाकिस्तान जाएगा। ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि इससे बजाय सीधे मोर्चा लेने के और कैजुअलिटीज के इसको खदेड़ दिया जाए और ये पंजाब में एंटर कर जाए, दोबारा ये घुसे, तो फिर इसको जो है तब तक इसकी इमेज बहुत खराब हो चुकी होगी। अगर ये पाकिस्तान जाने की गलती करता है तो पूरे कंट्री में इस बात को समझा जाएगा कि ISI स्पॉन्सर्ड था और देखिए ये पाकिस्तान में ही जाके अब उनकी ISI की गोदी में बैठ गया, तो और इमेज खराब होगी। जो एक इमेज पे डेंट है वो तो ऑलरेडी हो चुका है। देख रहे हैं कि फ्यूजिटिव की तरह, क्रिमिनल की तरह मारा घूम रहा है, वेश बदल रहा है। तो सबकी बात समझ में आ रही है। जो कल्सी वगैरह के संबंध में जो अकाउंट्स हैं जिनमें पैसा आया है 35 करोड़, कोई किसी में कितना आया है, कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट के जो थे उनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं। तो ये सब मिस्चिफ है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है एंड ही इज बीइंग एक्सपोज्ड। बट सर, ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, बहुत ब्रीफली आपसे जानना चाहूंगी संक्षेप में, कि जो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी फ्लोट की जा रही है कि पुलिस ने ही उसको फैसिलिटेट किया है भगाने के लिए, ये कहां तक सच हो सकता है? ये मैं इस पे कोई टिप्पणी करने की पोजीशन में नहीं हूँ। क्या वहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस रहा है, क्या ये सही में चूक हुई है या वो उसको निकल के जाने दिया गया है? अगर ये होगी स्ट्रेटजी तो इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने औरों को भी कॉन्फिडेंस में लिया होगा। पंजाब पुलिस ने अपने लेवल पे नहीं किया होगा, इसमें और एजेंसीज को भी कॉन्फिडेंस में लेके तब कोई स्ट्रेटजी बनी होगी। आई थिंक वी शुड वेट फॉर फ्यू डेज। अभी तो उसको दौड़ाया जा रहा है, उसके समर्थकों को पकड़ा जा रहा है, उनके वेपन्स रिकवर हो रहे हैं। आनंदपुर खालसा फोर्स करके जो जैकेट्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, वॉकी टॉकीज हैं, वेपन्स हैं, वो रिकवर हो रहे हैं। ये अभियान लगातार जारी रहना चाहिए और ये इस पूरे ग्रुप को क्रश किया जाना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्यू वाइफ नेटवर्क। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइफ नेटवर्क। थैंक यू।